तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 28 नवंबर 2025 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लेना। दोनों मीडियम में लास्ट ईयर के एनुअल पेपर देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, इस सेशन का मिड टर्म पेपर देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट को चेक कर लेना। सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन द फिगर गिवन बिलो। निम्न आकृति में दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो ट्राइंगल हैं, एक ये ABC, दूसरा है ADC। टोटल अगर हम दोनों की एरिया निकाल कर ऐड करेंगे तो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल यानी ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके लिए बेस यानी आधार 22 है, ऊंचाई है 3। इसके लिए भी बेस 22 है, ऊंचाई है 3। ध्यान से देखो सॉल्यूशन। ओके, आंसर देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, ठीक है ना। एक देखो, एक ऊपर का है, इसका नाम है ABC, और एक पूरा नीचे का है, इसका नाम है ACD या फिर ADC बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस करेंगे तो टोटल जो हमारा चतुर्भुज है ABCD, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो, AC बेस है यानी आधार है, 22 इसमें भी है और 22 इसमें भी है। ऊपर वाले के लिए भी 22 है, नीचे वाले के लिए भी 22 है। ऊंचाई की बात करोगे तो ऊपर वाले के लिए भी ऊंचाई 3 है, नीचे ऊंचाई 3 है, सेम है। चाहो तो एक बार क्षेत्रफल निकाल कर आप उसको 2 से गुणा कर दोगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे मैंने किया ऐसे भी आप कर सकते हो। क्या लिखोगे? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हिंदी में बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो ABC का क्षेत्रफल प्लस करोगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों को आपस में प्लस करोगे। इंग्लिश में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD पूरे का, ठीक है ना, इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। सेम वही लिखा गया है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार का मतलब बेस, ऊंचाई का मतलब h यानी हाइट। तो 2 बार लिख दिया गया, ये इसके लिए है और ये इसके लिए। 1/2 B इंटू एच प्लस 1/2 B इंटू एच, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू रखो 1/2 पे 2 B। देखो B दोनों में सेम है, कितना है ये? 22 लिखेंगे। H 3 इसका भी है, ठीक है। इसमें भी सेम लिखोगे, वैल्यू रखोगे 22 3 सेम इसका भी आएगा, ठीक है ना। 3 इसका भी सेम है, बेस सेम है, ठीक। अब ध्यान से देखो, आगे सोल्व करो, 2 से इसको कट करो, कितना आएगा? 11। कितना जाएगा? 11 इंटू 3, इधर भी सेम 2 से कट करोगे 11 इंटू 3, ये आएगा 33 प्लस 33, दोनों प्लस करो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? पूरे का आ गया। 2 त्रिभुज का मैंने अलग अलग निकाल के एक साथ जोड़ लिया और वही हमारा पूरे चतुर्भुज का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे करते? अगर सेम है तो देखो ध्यान से, हम एक बार लिखते 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। सेम लिखोगे 1/2 गुणे बेस, कितना आपका? 22, ऊंचाई कितनी है? 3। 2 से कट किया, कितना आएगा? 11, ठीक है। बचेगा क्या? 11 गुणे 3, कितना आएगा? 33। अब ये 2 बार है, सेम है, तो इसी को डायरेक्ट आप 2 से क्या कर सकते हो? गुणा। कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरीके से भी मिल जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। और आप पूरा अगर आप सेम लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो। इसमें 2 त्रिभुज अलग अलग मैंने समझा दिया है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के प्लस कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।